हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इस वीडियो लेक्चर में हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से। ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर को। फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का संविधान बनाने से पहले एक संवैधानिक सभा का गठन किया जाना चाहिए, और ये सबसे पहले आइडिया दिया गया था एम.एन. रॉय जी के द्वारा, और इस आइडिया को दिया गया 1934 में। सेकंड है, एलिफेंट वॉज द एडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संवैधानिक सभा का जो सिंबल था वो था एलिफेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, सर बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो संवैधानिक सभा बनाई गई थी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था सर बी.एन. राव जी को। नेक्स्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसकी सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया था H.V.R. अयंगर जी को। ये इसके सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था भारत के संविधान की संवैधानिक सभा का, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन अपॉइंट किया गया था S.N. मुखर्जी जी को। नेक्स्ट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर, जिन्होंने कैलीग्राफी तैयार की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बेसिकली कैलीग्राफर रहे हैं भारत के संविधान के। जो भारत के संविधान का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हाथों के द्वारा लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा, और उन्होंने स्टाइल यूज़ किया था फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल। इटैलिक स्टाइल में भारत के संविधान को लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। नेक्स्ट है, जो ओरिजिनल वर्जन है भारत के संविधान का उसको ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड किया गया था। कुछ आर्टिस्ट थे शांति निकेतन कॉलेज जो कि बंगाल में है, वहाँ के आर्टिस्ट ने इसको सुंदरता को दर्शाया और इसको डेकोरेशन की थी। उनमें से कुछ आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस जी और दूसरे थे बोहर राम मनोहर सिन्हा जी। ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके द्वारा भारत के संविधान के ओरिजिनल वर्जन को काफ़ी सुंदर और डेकोरेटेड किया गया था। जो कैलीग्राफी है जो हिंदी वर्जन है कैलीग्राफी का भारत के संविधान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसकी कैलीग्राफी की गई थी बसंत कृष्णा वैद्य यानी कि B.K. वैद्य के द्वारा हिंदी वर्जन में लिखा गया था भारत के संविधान को, और इसकी इल्यूमिनेटेड किया गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेटिफाई किया था इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ के लिए मई 1949 में। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। मई 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप के लिए रेटिफाई किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। संवैधानिक सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया पहले प्रेसिडेंट के रूप में 24 जनवरी 1950 में, यानी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया गया। टोटल सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हुए हैं 11 सेशन। 11 सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के देखे गए हैं। कुल इन 11 सेशनों को मिला के भारत के संविधान को तैयार किया गया। टोटल टाइम लिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय। इस टाइम पीरियड के दौरान भारत के संविधान को तैयार करके दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने भारत के संविधान को बनाने के लिए
दुनिया के 60 देशों के संविधान को रीड किया, एनालाइज किया। उसके बाद इन 60 देशों में से कुछ देशों से हमने कुछ सोर्सेज लिए, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लिए और उन प्रोविज़न को भारत के संविधान में डाला गया। तो लगभग 60 देशों के संविधान को एनालाइज किया गया। टोटल खर्चा भारत के संविधान को बनाने के लिए हुआ था करीबन 64 लाख रुपए। एक बार एग्जाम में इसको मिलियन फॉर्म में पूछा गया था, तो जब मिलियंस में आएगा तो ₹6.4 मिलियंस यानी 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था भारत के संविधान को तैयार करने के लिए। फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ऑर्गेनाइज किया गया था 24 जनवरी 1950, यानी संविधानिक सभा का अंतिम सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। पहले सेशन के बारे में बात करें तो संविधानिक सभा का पहला सेशन जो था ऑर्गेनाइज किया गया 9 दिसंबर 1946। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधानिक सभा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमेटी है, इस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था भारत के संविधान का। तो इस कमेटी की जो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी वो की गई थी 29 अगस्त 1947। इस टाइम के दौरान ड्राफ्टिंग कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल मिला के सदस्य थे 7 मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड ऑन, भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और ये बात हो रही है 26 नवंबर 1949। वर्तमान समय में अगर कंपेयर किया जाए इन चीज़ों के साथ तो प्रीएम्बल आज भी मिलेगा। आर्टिकल आज की डेट में आपको 470 प्लस मिलेंगे। शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो आपको इस समय 12 शेड्यूल्स मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इनेक्टेड ऑन, भारत के संविधान को इनेक्ट होता है लागू करना, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने भारत के संविधान को तैयार किया, इसकी नींव रखी गई थी नवंबर 1946, यानी इस असेंबली की नींव रखी गई थी कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने अनाउंस किया कि जुलाई 1946 में इलेक्शन होंगे संविधानिक सभा बनाने के लिए। इसके रिजल्ट आए नवंबर में, और नवंबर मंथ में आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ और 11 दिसंबर को नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक परमानेंट अध्यक्ष के रूप में संविधानिक सभा का। तो वहीं पे बात करें कि 9 दिसंबर के दिन किसने संविधानिक सभा की अध्यक्षता की थी, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने पहले सेशन के पहले दिन की अध्यक्षता की थी 9 से लेकर 11 दिसंबर तक। उसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।